नमस्कार जय हिंद साथियों, मैं नरेंद्र परिवा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके और आप वीडियो का अच्छी तरह से लाभ ले सकें। चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। जब तक के लिए वीडियो में बने रहें। देखो, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। बात करते हैं। देखो, जो 2024 में जो कृषि परीक्षक की भर्ती हुई थी 4 फरवरी को, वो संपन्न हो चुकी है। अब उसकी जो आंसर की भी वो भी पता है आपको। 25 फरवरी के आसपास जो आंसर की वो डाल दी जाएगी। अब बात करते हैं। देखो, जो कृषि परीक्षक भर्ती 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ था वो 4 फरवरी को संपन्न हुआ था। इस एग्ज़ाम के जो अंदर कुल जो आवेदन भरे गए थे वो थे 1,47,000 फार्म भरे थे इसके आसपास। लेकिन जो विद्यार्थी जो परीक्षा में उपस्थित हुए थे वो हुए थे 1,08,700 के आसपास विद्यार्थी परीक्षा में उपस्थित हुए थे। अब देखो, कृषि जो परीक्षक की भर्ती का जो आंसर की है वो लगभग 20-22 दिन के अंदर आई जाती है। अब बात करते हैं जो इसमें कुल फॉर्म भरे गए थे वो मैंने आपको बता दिया, 1,47,000 के आसपास कुल फॉर्म भरे गए थे। लेकिन जो इनकी उपस्थिति हुई थी परीक्षा में वो 1,08,000 के आसपास इनकी उपस्थिति हुई थी, जबकि 38,000 के आसपास ये उपस्थित नहीं हुए। अब बात करते हैं इसकी। देखो, 100 नंबर का 100 क्वेश्चन थे इसमें, जिनमें के जो 60 क्वेश्चन थे वो थे एग्रीकल्चर के। अब विद्यार्थियों के जो एग्रीकल्चर के जो क्वेश्चन सही हुए लगभग 45 और 52 के बीच में ही जो क्वेश्चन थे वो सही हुए थे। अब बात करते हैं जो जीके का 25 क्वेश्चन थे, इनमें के विद्यार्थियों ने अधिकतम 18 से 21 के मध्य ही जो क्वेश्चन कर पाए। अब हिंदी की बात करते हैं। हिंदी के जो 15 क्वेश्चन थे उसमें के 10 या 12 क्वेश्चन ही जो विद्यार्थी वो संपन्न कर पाए। अब देखो, इनमें के जो इस 100 क्वेश्चन में के लगभग 45 क्वेश्चन ऐसे थे जो कूट मिलान के थे, जिनमें टाइम अधिक लगता है। अब बात करते हैं। देखो, इनकी जो कुल पोस्ट थी वो 480 थी। जो कुल पोस्ट थी इसमें वो थी 430। अब बात करते हैं जो इनकी कट ऑफ है वो रहने वाली है, फीमेल की मेल की। इनकी चर्चा भी इस वीडियो के माध्यम से करें। देखो, जो जर्नल की कट ऑफ है आपको पता ही वो हाईएस्ट जाती है। अब बात करते हैं जो मेल की जो सीटें थी जर्नल में वो थी 101 सीटें, जबकि जो फीमेल की सीटें थी वो 29 थी। अब इसमें जो जो मेल की जो कट ऑफ है वो लगभग 76 प्लस रहने वाली है, जबकि जो फीमेल की है वो करीब 74 से 76 के बीच में रहने वाली है। अब बात करते हैं जो EWS है उसकी जो कट ऑफ है। देखो, मेल की जो सीटें थी 27 सीटें तो मेल की थी, जबकि जो 8 सीटें थी वो फीमेल की थी। अब इसकी जो कट ऑफ की बात करते हैं तो करीब करीब इसकी जो EWS की जो कट ऑफ रहने वाली वो रहने वाली है 72 से 74 के बीच, और जबकि जो फीमेल की है वो 70 के आसपास रहने वाली है। अब बात करते हैं OBC। तो OBC की जो देखो, मेल की जो सीटें थी वो 56 थी और फीमेल की थी वो 16 सीट थी। अब इनकी जो कट ऑफ रहने वाली है OBC की लगभग 75 के आसपास कट ऑफ रहेगी, जबकि जो फीमेल है उसकी कट ऑफ 73 के आसपास। अब SC की बात करते हैं। जो SC की जो कट ऑफ रहने वाली है, SC की जो सीटें थी मेल की वो 42 थी, जबकि फीमेल की 12 थी। अब इनकी जो कट ऑफ रहने वाली है SC की वो 68 और 70 के बीच में मेल की, जबकि जो फीमेल है उसकी जो सीटें थी कुल वो 12 थी। जो इनकी कट ऑफ रहने वाली है वो 68 से 70 के बीच में फीमेल की रहने वाली है। अब बात करते हैं जो ST की है, इनकी कट ऑफ की बात करते हैं। जो ST में जो सीटें थी कुल, जो मेल की जो सीटें थी वो 32 थी, जबकि फीमेल की जो सीटें थी वो 9 सीटें थी। अब इनकी जो हाईएस्ट कट ऑफ रहने वाली है ST की वो है करीब 65 से 67 के बीच फीमेल की मेल की, जबकि फीमेल की 64 से 65 के बीच रहने वाली है। जो मैंने आपको ये कट ऑफ बताई है ये लगभग एकदम सटीक कट ऑफ है। अब एक आध नंबर आगे पीछे हो सकता है, नहीं तो एकदम जो कट ऑफ है वो बिल्कुल सटीक कट ऑफ है। और जो इसका जो रिजल्ट है
वो भी मार्च में जारी कर दिया जाएगा। और जैसे ही हमको न्यू अपडेट मिलेगी हम आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आप लोगों को बता देंगे। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।